हेलो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हम आपकी क्लास 10 मैथ्स प्रश्नावली 3.7 है ना। ये ऐच्छिक है, ऑप्शनल है ना, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है हमें। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस होते हैं जो ऑप्शनल एक्सरसाइज होती हैं उनमें, है ना। तो ये लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। जो तीसरा जो आपका चैप्टर है उसकी, तो अपन एक एक करके इसमें 8 प्रश्न है ना, इनको करेंगे। पहला प्रश्न है, द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स अनी एंड बिजू, दो दोस्त हैं, है ना, अनी और बिजू, डिफर बाई 3 ईयर्स, इनकी जो उम्र है उसमें 3 वर्ष का अंतर है ना। देखो जैसा कह रहा है ये वैसे वैसे हम चलते जाएंगे, ठीक है ना। एक है अनी और दूसरी है बिजू, इनकी उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। इसकी मैं उम्र जो है वो x ईयर्स मान लेता हूं और इसकी y ईयर्स मान लेता हूं, ठीक है। ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने y ईयर्स। अब ये प्रेजेंट एज है इनकी, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, अनी इज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, है ना। अनी के जो फादर हैं धर्म, वो अनी की उम्र से दुगनी उम्र है उनकी, है ना। तो ये मैं लिख लेता हूं इधर, अनीज फादर। ये क्या कह रहे हैं कि अनी की उम्र की दुगनी है ना। तो अनी की x है तो उनकी क्या हो गई बताओ, 2x हो गई, है ना। अच्छा अब देखो ये क्या कह रहा था कि इन दोनों की उम्र में 3 वर्ष का अंतर है, यानी इसकी और इसकी उम्र में 3 वर्ष का अंतर है ना। तो इससे एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई कि x माइनस वाई इक्वल टू 3, यानी इन दोनों की उम्र में अंतर, ठीक है ना। ये कितना हो गया, 3 वर्ष हो गया, है ना। माना इसकी 10 वर्ष है और इसकी 7 वर्ष है, तो 10 माइनस 7 घटाओगे तो कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। अच्छा फिर हमने देखा कि अनीज फादर धर्म इज ट्वाइस एज ओल्ड एज अनी, अनी के जो फादर हैं धर्म वो अनी की उम्र से दुगनी है उनकी उम्र। एंड बिजू इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हिज सिस्टर कैथी। अब इसमें एक नाम और आ गया कैथी का। कैथी का क्या है कि बिजू जो है, ये वाली बिजू जिसकी y वर्ष है उम्र, ये अपनी सिस्टर कैथी की दुगनी है इसकी बिजू की उम्र। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैथी की उम्र बिजू की उम्र की आधी हो गई, है ना। तो और कौन है इसमें, कैथी। तो देखो ये क्या कह रहा है कि बिजू की जो उम्र है वो अपनी सिस्टर कैथी की उम्र की दुगनी है। तो इसका मतलब कैथी की जो उम्र है वो बिजू की उम्र की आधी हो गई ना, y/2 लिख ली मैंने, ठीक है। अच्छा अब क्या कह रहा है, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स, है ना। कैथी की उम्र में और धर्म की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है। तो देखो ये अनी की जो उम्र है वो x है, y इसकी है, तो इन दोनों का अंतर 3 है। ये जो धर्म है ये इसके फादर है, तो इसका मतलब 2x ज़्यादा होगा कि नहीं होगा। तो ये कह रहा है कि इस अनी के फादर की उम्र में और कैथी की उम्र में 30 वर्ष का अंतर है, यानी इसमें से इसको मैं घटा दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 30 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो इससे दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई हमको कि 2x माइनस वाई बटे 2, कह रहा ना देखो, द एजेस ऑफ कैथी एंड धर्म डिफर बाई 30 ईयर्स, है ना। कितने वर्ष का अंतर है, 10 वर्ष का, ठीक है ना। अब इसको मैंने 1 रख लिया, 2 लघुत्तम ले लिया, 1 का भाग दिया 2 में 2 बार, तो ये हो गया 4x माइनस वाई इक्वल टू 30। इसके नीचे 1 रख लिया तो ये हो गया 4x माइनस वाई, और 2 को 30 से गुणा करूंगा तो 60। ये इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे तो इन दोनों की क्या निकल जाएंगी, अनी और बिजू की उम्र निकल जाएंगी। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 3। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 4x माइनस वाई इक्वल टू 60, है ना। अब देखो ये भी माइनस वाई है, ये भी माइनस वाई है, तो सेम चिन्ह है तो इसमें से घटाएंगे इसको, है ना। तो 1 माइनस 2 करेंगे हम, तो 1 माइनस 2 से फ्रॉम, है ना। तो x माइनस वाई में से घटाया 4x माइनस वाई, तो बराबर क्या हो गया, 3 माइनस 60। इसमें से लेफ्ट हैंड में से लेफ्ट हैंड घटा दिया, राइट में से राइट घटा दिया, तो इसको सॉल्व किया तो ये हो गया x माइनस वाई माइनस के 4x और प्लस के y इक्वल टू हो गया माइनस के 57, है ना। अब देखो माइनस के y से प्लस y कट गया, प्लस के x और माइनस के 4x, तो माइनस के 3x हुए और ये कितने हो गए, माइनस के 57। तो x इक्वल टू आ गया माइनस 57 में माइनस 3 का भाग दोगे तो
19, 19 30 57 होते हैं ना, यानी x किसकी उम्र है बताओ, अनी की उम्र है। तो ये किसकी आ गई, अनीज एज। अब x का मान समीकरण किसी में रख दो, एक में रख दो चाहे दो में रख दो, एक छोटा सा है इसमें रख देते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 3, x कितना है 19 माइनस वाई इक्वल टू 3, तो माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया 3 और प्लस के 19 इधर आके माइनस के 19, तो माइनस 19 बराबर माइनस 16, तो y बराबर क्या हो गया 16 ईयर्स, ठीक है ना। और y कौन है, बिजू। तो अनी की उम्र कितनी हो गई 19 वर्ष और बिजू की उम्र कितनी हो गई 16 वर्ष, यही इसका आंसर है, ठीक है ना। तो जैसे जैसे कहता जाता है वैसे वैसे हम चलते जाते हैं, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है वन सेज, एक कहता है गिव मी 100 फ्रेंड, अरे दोस्त अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दोगे, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे दुगना धनवान हो जाऊंगा, ठीक है ना। एक क्या कह रहा है उससे अपने फ्रेंड से कि अगर तुम मुझे कितने दे दो 100 रुपये दे दो, 100 दे दो, तो मैं तुमसे दुगना धनवान हो जाऊंगा, यानी तुम्हारे पास जो धन है उसका मेरे पास कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। द अदर रिप्लाइज, दूसरा उत्तर देता है इफ यू गिव मी 10, अरे तुम तो बस मुझे 10 रुपये ही दे दो, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो मैं तुमसे 6 गुना धनवान हो जाऊंगा, है ना। टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपिटल, है ना, क्रमशः है, तो हमें बताना है कि उनके पास कितना कितना पूंजी है, कैपिटल यानी पूंजी, कितने कितने रुपए उनके पास हैं। फ्रॉम द विज्ञानिता ऑफ भास्करा सेकंड, ये बेटा ये हमारे वो हैं एंसेस्टर्स हैं, बहुत बड़े विद्वान थे ना भास्कर, है ना, उनका है ये, और मुझे लग रहा है ये उनकी कोई किताब होगी उसका नाम होगा ये, ठीक है। अच्छा तो अब इसमें दो लोग हैं, तो इसको एक को मैंने नाम ए मान लिया और दूसरे को मैंने बी मान लिया, है ना। इसके पास मैं मान लेता हूं x रुपए हैं और इसके पास मैं मान लेता हूं y रुपए हैं, है ना। अब केस फर्स्ट, पहली स्थिति में क्या कह रहा है ये, ए कह रहा है बी से गिव मी 100 फ्रेंड, तुम मुझे 100 दे दो, बी से कह रहा है ये कि तुम मुझे 100 दे दो। जब ये इसको 100 देगा तो इस पे तो 100 कम हो जाएंगे और इसके पास 100 ज़्यादा हो जाएंगे, तो उस केस में इसके पास तो क्या हो गए x प्लस 100 हो गए और इसके पास क्या हो गए y माइनस 100 हो गए, है ना। तो ये कह रहा है गिव मी 100 फ्रेंड, आई सेल देन बिकम ट्वाइस एज रिच एज यू, तो ये ए जो है ये इसका दुगना धनवान हो जाएगा, तो इसको 2 से गुणा कर देंगे ना, क्योंकि ए बी का दुगना होगा, बी के दुगना रिच होगा वो, तो बी के किसके साथ आ रहा है, के या से जिसके साथ आ रहा है साथ आता है उसके साथ हम गुणा भाग जोड़ बाकी करते हैं, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लिया, x प्लस 100 इक्वल टू 2y माइनस 200, इसको इधर ले आया x माइनस 2y माइनस के 200 और माइनस के 100, तो x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300, ये इक्वेशन क्या हो गई 1 हो गई, ठीक है। अब सेकंड वही a और b, सेकंड स्थिति क्या है, इसके पास x रुपए हैं और इसके पास क्या है y रुपए। सेकंड स्थिति में कह रहा है ये अदर रिप्लाइड, ये b कह रहा है कि तुम मुझे 10 रुपये दे दो, तो ये इसको 10 रुपये देगा, तो इस पे तो 10 रुपये कम हो जाएंगे और इसके पास 10 रुपये क्या हो जाएंगे ज़्यादा हो जाएंगे, तो इसके तो पास हो गए x माइनस 10 और इसके पास हो गए y प्लस 10, तो फिर ये कह रहा है इफ यू गिव मी 10 आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू, तो ये जो है ये इसका 6 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 6x माइनस 60 इक्वल टू वाई प्लस 10, ट्रांसपोजिशन कर दिया पक्षांतरण, 6x माइनस वाई, इधर 10 है माइनस के 60 इधर आके प्लस के 60 हो गए, तो 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, ये इक्वेशन 2 हो गई, है ना। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है ना। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस के 300, इसको मैंने एक नाम दे दिया, और फिर दूसरा है 6x माइनस वाई इक्वल टू 70, ये इक्वेशन 2। अब देखो इसमें 2 है इसमें 1 है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इसको 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। इसको 1 से करूँगा तो ये एज इट इज़ रहेगी, है ना, तो ये क्या हो गई
x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, इसको मैंने 3 नंबर दे दिया, इसको 2 से करूँगा तो ये 12x माइनस के 2y इक्वल टू 140, ये चौथी इक्वेशन हो गई है ना। अब देखो ये सेम है, माइनस 2y तो 3 में से 4 को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तो ये हो गया x माइनस 2y माइनस 12x माइनस 2y और उधर हो जाएगा माइनस 300 माइनस 140, तो इसको खोल दिया मैंने, x माइनस 2y माइनस 12x प्लस 2y इक्वल टू कितना हो गया, माइनस के 440, है ना। अब देखो 2y से 2y कट गए, प्लस के x और माइनस के 12x तो क्या हुए, माइनस के 11x बराबर माइनस के 440, ठीक है। तो इससे माइनस से माइनस कट गया, 440 में जब 11 का भाग दोगे तो 11 चौका 44, तो क्या आ गया 40। तो x के पास कितने रुपए हैं, 40 रुपए, मतलब a के पास कितने रुपए हैं, 40 रुपए हैं, ठीक है। अच्छा अब इस x का मान समीकरण 1 में रख दो, उससे हमें y मिल जाएगा, है ना। समीकरण 1 क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, x का मान रखा 40 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 300, माइनस 2y माइनस 300 माइनस 40 क्या हो जाएगा, माइनस के 340, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 340 में माइनस 2 का भाग लग गया, माइनस से माइनस कट गया 170, तो y के पास कितने रुपए हैं, 170 रुपए हैं। तो इसको आप वेरीफाई करके भी देख सकते हो, है ना। देखो कैसे कि ये कह रहा है कि x जिसके पास है ये a के पास हैं और ये किसके पास है बताओ, ये b के पास है। तो ये a कह रहा है b से कि अगर तुम मुझे 100 रुपये दे दो तो मेरे पास तुमसे दुगने हो जाएंगे, है ना। तो ये इसको 100 रुपये दे देगा तो इसके पास तो 70 रह जाएंगे और इसके पास 100 रह जाएंगे, 140 हो जाएंगे, तो 140 70 में दुगने हो गए कि नहीं हो गए, ए के पास बी से क्या हो गए, दुगने हो गए। लेकिन ये कह रहा है कि तू मेरे को 10 ही दे दे बस खाली, है ना। तो जब ये इसको 10 देगा, ए बी को 10 देगा, तो इसके पास तो 30 रह जाएंगे और इसके पास कितने जाएंगे, 180 हो जाएंगे। तो 30 और 180 में क्या हो गया, 180, इसका 6 गुना हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना। तो बस यही आपका वेरिफिकेशन हो गया इसमें। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तीसरा प्रश्न है, ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए यूनिफॉर्म स्पीड, है ना। एक ट्रेन है, एक रेलगाड़ी है जो एक निश्चित दूरी को एक समान चाल से पूरा करती है ना। देखो मजा आता है ना आपको इंग्लिश के सेंटेंस पढ़ने में, जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं उनको भी इंटरेस्ट आता हो, क्योंकि बेटा ये आपको शब्द आने चाहिए। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा तेज होती तो इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल्ड टाइम, तो ये जो ट्रेन है ये 2 घंटे कम लेती जो इसका निर्धारित समय है उससे। फिर दूसरी कंडीशन, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, है ना, कि अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो तो टाइम कम लगेगा, सीधी सी बात है, 2 घंटे कम लगेंगे, ठीक है। फिर कह रहा है एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर क्या हो, कम हो, तो ज़्यादा नेचुरली ज़्यादा टाइम लगेगा। इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, तो कितना टाइम लेगी वो, जो शेड्यूल टाइम है, निर्धारित टाइम है, उससे 3 गुना समय लेगी। फाइंड द डिस्टेंस बाय द कवर्ड बाय द ट्रेन, तो ट्रेन ने कितनी दूरी तय करी वो हमें इसमें निकालना है। तो देखो बहुत आसान प्रश्न है ना। ये मैं मान लेता हूँ, देखो ये माना यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, इसको d मान लिया मैंने, डिस्टेंस को क्या मान लिया मैंने, d मान लिया, है ना, ठीक है। और इसकी जो स्पीड है, ठीक है, वो मैंने मान ली x, स्पीड है इसकी x किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अब देखो बेटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, है ना। तो देखो यहाँ समय दे रखा है हमको, समय और स्पीड्स में रिलेशन दे रखा है, ठीक है। तो समय इसके नीचे एक कर दो, चाल गुणा समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। इससे ये रिलेशन निकल के आ गया, समय बराबर क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अच्छा अब देखो फर्स्ट केस में, पहली स्थिति में, अच्छा जब ये नॉर्मल अपनी x स्पीड से जाएगी और d किलोमीटर दूरी तय करेगी तो इसमें टाइम कितना लगेगा इसको,
इसमें लगेगा, दूरी कितनी है d और स्पीड कितनी है इसकी x, है ना। ये उसकी शेड्यूल हो गई, जो निर्धारित चाल है उससे चलती है, d दूरी को तय करती है, तो उसको टाइम ये लगता है, ठीक है ना। ये मैंने t मान लिया, माना। अब ये कह रहा है कि अगर स्पीड जो है ना वो 10 किलोमीटर फास्टर हो तो x की जगह क्या हो, x + 10 हो, तो जो टाइम है वो शेड्यूल टाइम से 2 घंटे कम लगेगा। तो अब जब स्पीड इसकी x + 10 है तो टाइम कितना हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस तो वही रहेगी d और स्पीड क्या हो गई, x + 10, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कि ये टाइम ज़्यादा है और ये टाइम क्या है, कम है, यानी इस टाइम में और इस टाइम में अंतर कितने घंटे का है, 2 घंटे का, क्योंकि स्पीड इस केस में ज़्यादा है तो ये वाला टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा, ये वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। तो इसका अंतर कितना दे रखा है, 2 घंटे दे रखा है। इसका मतलब ये और इसका अंतर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब क्या निकल के आ गया हमारे पास कि d/x - d/x + 10 = 2, ठीक है ना। अब आप देखो इसमें d कॉमन ले लिया मैंने, है ना, इधर कर लेता हूँ इसको, d कॉमन ले तो ये हो गया 1/x - 1/x + 10 = 2। और देखो इन प्रश्नों को बेटा धैर्यपूर्वक किया करो, है ना, जल्दबाजी नहीं करनी, टाइम ज़्यादा लग रहा है लगने दो। d, अब देखो इसका लघुत्तम आ गया x और x + 10, x का भाग दिया, x + 10 बचा, 1 को गुणा किया, x + 10 माइनस x + 10 का देंगे तो 1 कट जाएगा, x बचा, = क्या हो गया, 2। तो देखो x से x कट गया तो d, है ना, और ये क्या आ गया, 10/x को x से किया तो x², ठीक है ना, और इसको किया तो 10x = क्या हो गया, 2, है ना। तो अब देखो इसके नीचे 1 रख लिया मैंने, तो इसको मैं 10d बोल देता हूँ, 10 को d से गुणा किया तो 10d/x² + 10x, और इधर की तरफ क्या हो गया, 2/1, है ना। अब मल्टीप्लाई करूंगा तो 10d बराबर क्या हो गया, 2x² + 10x, इसको मैंने 1 नंबर दे दिया, इक्वेशन नंबर 1। 10d बराबर क्या हो गया, 2x² + 10x, 10d को 1 से किया तो 10d हो गया और 2 को x² + 10x ये हो गया। अच्छा, अब सेकंड कंडीशन, है ना, केस सेकंड, उस केस में क्या कह रहा है कि अगर स्पीड 10 km/h स्लो हो, है ना, यही है ना, देखो, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 km/h इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर, तो 3 घंटे ज़्यादा लेती फिर ये, है ना। तो अगर स्पीड क्या हो, x की जगह x - 10 हो, तो अब टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस तो वही है और चाल क्या हो गई, ये हो गई, तो ये ज़्यादा हो गया ना ये वाला टाइम। तो इसमें से शेड्यूल टाइम को जब घटाएंगे, है ना, इस वाले टाइम में से इस वाले टाइम को जब घटाएंगे तो 3 आएगा, ठीक है ना। तो यानी d/x - 10 में से घटाया मैंने d/x, ये वाला टाइम हो गया कि नहीं हो गया, कितने का, 3 घंटे का, है ना। तो वही देखो सेम चीज़, इसमें d कॉमन ले लिया, 1/x - 10 माइनस 1/x = हो गया 3, d, अब वही x - 10 और x - 10 कट गया, x आया, x को x से किया, x माइनस x से x कट गया, x - 10 आया, x - 10 को 1 से करेंगे तो ये x - 10, इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, बराबर क्या हो गया, 3। तो d, तो देखो ये x से x कट जाएगा, है ना, x - x + 10 बटे x और x - 10 = हो गया 3, ठीक है। x से x कट गया तो 10d बटे, है ना, इसको कर लिया मैंने x² - 10x = क्या हो गया, 3/1, है ना। मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, 10d = क्या हो गया, 3x² - 10x, तो 10d बराबर हो गया 3x² माइनस 10x, ये लो, इसको मैंने समीकरण 2, देखो ये भी 10d है और ये भी 10d है, तो इन दोनों 10d को क्या कर दूंगा मैं, बराबर कर दूंगा, तो ये और ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यानी ये 2 को किससे बराबर कर दिया, 1 से, तो 3x² माइनस 10x को बराबर कर दिया 2x² प्लस 10x की। आप इधर इसको लिख लो, इधर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये सॉल्व किया, 3x² माइनस 30x, 2x² माइनस 20x,
प्लस 20x। ठीक है, पक्षांतरण कर दो, 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 30x प्लस 20x। तो ये हो गया x स्क्वायर बराबर 50x। तो देखो एक x से एक x कट गया, तो x बराबर क्या आ गया, 50 किलोमीटर पर आवर। ये चाल निकल गई आपकी। क्या निकल गई बेटा, ये चाल निकल गई x। अब x का मान किसी भी रख दो, एक में रख दो चाहे दो में रख दो, उससे क्या निकल जाएगी, d निकल जाएगी, क्योंकि डिस्टेंस पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन। ठीक है ना, तो इस x का मान इसमें रख दो फर्स्ट में, ये रहा। तो 10d बराबर क्या है, 2x स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, 50 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 50। तो ये हो गया 2, 50 का वर्ग हो गया 2500 और ये हो गया 500। तो 2500 और 500 3000, 3000 को 2 से किया तो क्या आ गया, 6000। और इधर की तरफ क्या है, 10d, d बराबर क्या आ जाएगा, इसमें इसका भाग दे दो, तो 6000 में 10 का भाग दोगे तो 600 आ गया। d बराबर 600 किलोमीटर, यही इसका आंसर है। देखो पहले ऐसा लग रहा होगा कैसे हल करेंगे इसको, लेकिन जैसा जैसा ये कहता जाता है वैसा वैसा हम करते जाते हैं। ठीक है बच्चों, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। मजा आ रहा है ना? हाँ बेटा, ऐसे क्वेश्चंस करना सीखें अपन। ठीक है, फिर है अब ये द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रोज, है ना। एक क्लास के विद्यार्थियों को खड़ा किया जाता है पंक्तियों में, जैसे ऐसे 1 2 3 4 ऐसे लाइन बना के करते हैं ना, प्रेयर जब करते हैं तो लाइन बना के खड़े होते हैं, 1 लाइन 2 लाइन, इनको रोज बोलते हैं, पंक्तियां। ठीक है ना, चाहे ऐसे समझ लो, यों यों, ये रोज होती हैं ये कॉलम होते हैं, कैसे ही समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। ठीक है, इनको ऐसे खड़ा किया जाता है रोज में, है ना। ये 1 रो 2 रो 3 रो 4 रो ऐसे हो गई, है ना। इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर किसी पंक्ति में 3 विद्यार्थी ज़्यादा हैं तो देयर वुड बी 1 रो लेस, है ना। अब देखो ऐसे समझो कि माना 1 रो ये हो गई, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो और ये, है ना। अब हमें पता नहीं है कितनी रो हैं, है ना। माना x रोज हैं, है ना, और y जो है वो स्टूडेंट पर रो है, यानी एक रो में y स्टूडेंट हैं। टोटल रोज कितनी है, 10 हैं, है ना। ये हालांकि कॉलम होते हैं लेकिन तुम इसको रो मान लो, ऐसे पंक्ति मान लो। ठीक है ना, ऐसे प्रेयर होती है, यहाँ टीचर खड़े हुए हैं, यहाँ ऐसे बच्चे खड़े हुए हैं, यहाँ प्रेयर ग्राउंड है, ये समझ लो आप इसको। ठीक है, तो x तो क्या है बेटा, ये पंक्तियां हो गई, और y क्या है, एक पंक्ति में स्टूडेंट है। अब ऐसे समझो, माना कि 8 रोज हैं और एक रो में 10 बच्चे हैं, है ना। एक रो में कितने बच्चे हैं, 10 बच्चे हैं, और 8 पंक्ति हैं, तो टोटल कितने हो गए, 80 बच्चे हो गए कि नहीं हो गए, है ना। ठीक है ना, क्योंकि 8 रो हैं और 10-10 बच्चे हैं हर एक रो में, तो 8 10 से 80 हो गए, ऐसे समझ लो आप। तो x रोज है माना टोटल, और एक रो में y स्टूडेंट है ना। तो टोटल स्टूडेंट कितने हो गए बताओ, टोटल स्टूडेंट हो गए x इंटू वाई, एक्स वाई हो गया, है ना। अब जो कंडीशन दे रहा है वो 2 कंडीशन दे रहा है आपको। तो देखो फर्स्ट केस, फर्स्ट में क्या कह रहा है ये, इफ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन ए रो, अगर एक रो में 3 स्टूडेंट ज्यादा है, तो यानी y की जगह y प्लस 3 है ना। तो y की जगह कितना है, y प्लस 3 है। देयर वुड बी 1 रो लेस, तो एक रो क्या होगी, कम होगी। तो पहले कितनी रो थी, x थी, तो अब रो कितनी हो गई बताओ, x माइनस 1। तो ये टोटल स्टूडेंट हो गए कि नहीं हो गए अब, क्योंकि एक रो में अब y प्लस 3 विद्यार्थी हैं और रो की संख्या कितनी है पंक्तियों की, x माइनस 1 है। तो ये भी स्टूडेंट की संख्या को शो कर रहा है और ये भी स्टूडेंट की संख्या को शो कर रहा है, तो इसको भी मैंने किसके बराबर कर दिया, एक्स वाई के, है ना। तो अब इनको सॉल्व करूंगा तो एक इक्वेशन मुझे मिल जाएगी। तो देखो x को y से किया तो एक्स वाई, x को 3 से किया 3x, माइनस 1 को किया माइनस वाई, और ये माइनस 3 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, तो ये आ गया 3x माइनस वाई, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ये नंबर 1।
इक्वेशन 1 हो गई। ऐसे सेम हम केस सेकंड, दूसरी स्थिति में क्या कह रहा है देखो, इफ 3 स्टूडेंट आर लेस इन ए रो, अगर किसी रो में 3 विद्यार्थी कम हैं तो y की जगह कितने हैं, y माइनस 3 हैं। अब स्टूडेंट कितने हो गए बताओ, y माइनस 3 है ना। तो अब पंक्ति ज़्यादा हो जाएंगी, है ना, क्योंकि ज़्यादा लाइन लगानी पड़ेंगी। अब देयर वुड बी 2 मोर रोज, है ना। तो अब रो कितनी हो जाएंगी, x प्लस 2 हो जाएंगी। तो ये टोटल विद्यार्थियों की संख्या आ गई ना, और ये एक्स वाई भी क्या है, ये विद्यार्थियों की संख्या है। गुणा कर लिया मैंने, इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो गया देखो, एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कट गया तो ये आ गया माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू प्लस के 6, इसको नंबर 2 दे दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लूँगा। पहली क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, दूसरी है माइनस 3x प्लस 2y इक्वल टू 6, है ना। देखो इसमें 3x है, इसमें माइनस 3x तो बराबर हैं, तो इनको विपरीत चिन्ह जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 कर दिया मैंने। तो ये क्या हो गया, 3x माइनस वाई और माइनस 3x प्लस 2y, और उधर 3 और 6 को जोड़ दूंगा तो देखो प्लस के 3x और माइनस 3x कट गए, माइनस के y और प्लस के 2y क्या बचा, प्लस का y बचा, और ये क्या हो गया 9। तो एक रो में कितने बच्चे हैं, 9 बच्चे हैं। y किसको शो कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ए रो, एक रो के अंदर। अब इसका मान समीकरण 1 में रख दो तो उससे आपको x का मान मिल जाएगा। समीकरण 1 क्या है हमारा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसमें रख दो मान, तो 3x माइनस 9 इक्वल टू 3, तो 3x इक्वल टू 3 प्लस 9, तो 3x इक्वल टू 12, इसका मतलब x इक्वल टू आ गया 4। तो ये x तो क्या है बताओ, रोज हैं, और y क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, प्रत्येक रो में, ठीक है। यही आपका आंसर है ना। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हो, है ना। देखो करो, टोटल 9 चौका 36 स्टूडेंट हो गए, कितने हो गए, 36 स्टूडेंट हो गए। अब पहली स्थिति देखो, जब ये कह रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 ज़्यादा हों, है ना, तो 3 ज़्यादा हों तो 12 हो गए ये, तो रो 1 कम होती है, तो ये 12 हो गए, और 4 में से 1 रो कम कर दो 3, तो 12 3 36, आ गया ना, देख लो, है ना। दूसरी स्थिति देखो, जब कह रहा है 3 स्टूडेंट कम हो, तो 9 की जगह कितने हों, 3 कम हो यानी 6 ही हों, है ना। तो रो कितनी हो जाती हैं, 2 ज़्यादा हो जाती हैं, तो 4 और 2 6, और 6 और 6 36, तो हो गया, देख लो वेरीफाई, है ना। मज़ेदार क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। छोटा सा प्यारा सा प्रश्न है, आपके जैसा, ठीक है। आप भी प्यारे बच्चे हो तो सवाल भी प्यारा ही होगा। हाँ बच्चों, एक चीज़ और है ना बेटा, अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। और फॉर मोर वीडियोस ना, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए ना, मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स की हेल्प कीजिए। इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं हम। ये कह रहा है, इन ए ट्राइंगल ए बी सी कोण C बराबर 3 कोण B, यानी C जो है वो कोण B का 3 गुना है, और इन दोनों का रिलेशन किसके दे रखा है, 2 गुणा A प्लस बी, यानी जो C है वो A प्लस बी को जोड़ दोगे उसका दुगना है, या 3 कोण B बराबर 2 कोण A प्लस बी, यानी ये रिलेशन हमको दे रखा है इन तीनों कोणों के बीच, है ना। क्या दे रखा है, एंगल C इक्वल टू 3 एंगल B और 2 एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है ना। अच्छा, अब बस सिंपल सी बात है, हमें पता है भाई त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, अपन जानते हैं एंगल A प्लस B प्लस C कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना, वी नो, ठीक है, एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं। अच्छा, अब देखो आप इनको किसी एक के रूप में लिख लो, ठीक है ना, किसी एक के रूप में हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब जैसे ये ऑलरेडी दे ही रखा है हमको कि C और B में रिलेशन दे रखा है, ठीक है ना, तो यानी एंगल C किसके बराबर है, 3 एंगल B के बराबर है,
ठीक है ना, यानी सी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 3 कोण बी लिख सकता हूं, ठीक है ना। अच्छा अब देखो इसमें और इसमें क्या रिलेशन है, बी में और इसमें, है ना, तो 3 कोण बी किसके बराबर है, तो इससे ए और बी के बीच रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। तो देखो एक चीज तो ये हो गई, दूसरा 3 कोण बी बराबर क्या है, 2 कोण ए प्लस 2 कोण बी, खोल दिया मैंने इसको, है ना, इसको इधर लाऊंगा तो एंगल बी, 3 एंगल बी में से 2 एंगल बी घटाऊंगा तो एंगल बी बच जाएगा, और ये 2 कोण ए आ गया। तो बी और ए में रिलेशन क्या आ गया कि 2 कोण ए है, यानी बी जो है वो ए का क्या है, दुगना है, ठीक है ना। तो देखो अब इनको बी बी के रूप में लिख सकते हो ना आप सबको, है ना। देखो ये क्या है आपका, यहां लिख लेता हूं मैं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब देखो ए की जगह लिखना है मुझे, है ना, और कोण बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये बी की जगह क्या लिख दिया मैंने, 2 कोण ए, है ना। देखो ए तो ए है ना, और बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, 2 कोण ए लिख दिया, ठीक है ना। अच्छा अब सी जो है, ये सी किसके रूप में है, 3 कोण बी के रूप में है, 3 कोण बी बराबर क्या है, ये 180, है ना। तो देखो इसको ऐसे कैसे रहने दो, इसको भी ऐसे कैसे रहने दो। अब बी और ए में रिलेशन ये रहा, बी किसके बराबर है, 2 कोण ए के, तो 3 तो ये है ही, और कोण बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 कोण ए लिख सकता हूँ, बराबर 180 डिग्री हो गया ना, देख लो बस सिंपल, है ना। तो ये हो गया एंगल ए प्लस 2 एंगल ए और 3 दूनी 6 एंगल ए बराबर 180 डिग्री। तो 1 और 2 3 और 6 9 एंगल ए बराबर 180 डिग्री, एंगल ए बराबर 20 डिग्री आ गया, ठीक है। अब ये जो दोनों रिलेशंस हैं इनको यूज कर लो। तो b कितना है, a का दुगना है, तो इसलिए कोण b क्या है, 2 कोण a, समीकरण 2 से, तो 2 गुणा 20, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। तो एंगल b कितना आ गया, 40 डिग्री आ गया। c के लिए ये निकाल लो, तो एंगल c क्या है, 3 कोण b, तो 3 और कोण b कितना निकाला अभी आपने, 40 निकाला, तो क्या आ गया 120 डिग्री। तो इससे क्या मिल गया, एंगल c बराबर 120 डिग्री। तो ये एंगल A हो गया, ये B हो गया और ये C हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हमने तीनों एंगल्स निकाल दिए। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। देखो बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो इन देखो 2 समीकरण दे रखे हैं आपको, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, और फिर ये कह रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस। वर्टिसेस का मतलब होता है शीर्ष, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है, शीर्ष, है ना। उन शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात करो, है ना। डिटरमाइन का मतलब ज्ञात करो, बताओ, कोऑर्डिनेट्स का मतलब निर्देशांक, उन शीर्षों के ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, उस ट्राइंगल के शीर्षों के निर्देशांक बताने हैं। जो ट्राइंगल किससे बन रहा है, फॉर्म यानी बन रहा है इन लाइनों से, एक लाइन ये और दूसरी लाइन ये, एंड द वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस तीसरी लाइन ये हो गई। तो त्रिभुज बनाने के लिए 3 रेखा चाहिए ना आपको, तो 3 रेखा, एक रेखा ये, दूसरी रेखा ये, और तीसरी रेखा क्या हो गई, वाई अक्ष हो गई। तो ये ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उससे मिलेगा हमको। तो उन तीनों बिंदुओं के जो शीर्ष हैं उसके, उनके निर्देशांक हमें निकालने हैं। तो बहुत आसान प्रश्न है। देखो आपने किया ये ग्राफी विधि से, तो एक समीकरण को 2-2 पॉइंट निकाल के हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे, है ना। तो फर्स्ट को लिया मैंने 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, है ना। तो देखो इसमें मैं लिख सकता हूं, इसको y को इधर ले आया तो ये हो गया 5x माइनस 5, तो y बराबर क्या हो गया 5x माइनस 5। तो इसमें x की वैल्यूज रखूंगा और y की वैल्यूज मुझे मिल जाएंगी। तो 2 मान में निकाल लेता हूं, ये x हो गया और ये y हो गया, ठीक है। देखो x बराबर अगर मैं 0 रख लेता हूं, वो 0 रख लिया, चलो ठीक है, x बराबर 0 रखा, है ना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा 0 माइनस 5, तो क्या हो गया -5 हो गया। और x बराबर अगर मैं 1 रख लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा, देखो 5 एकम 5, 5 में से 5 घटाया तो 0 हो गया,
ठीक है, अब दूसरा समीकरण लिया मैंने। दूसरा समीकरण क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। वाई को इधर ले आऊँगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस के 3 को इधर लाऊंगा तो ये माइनस का। तो y बराबर क्या मिल गया, 3x माइनस 3 मिल गया। तो वही सेम चीज x और y, x के मान रखूंगा और y के मान मुझे मिल जाएंगे। x का मान मैंने 0 लिया तो देखो ये 3 गुणा 0 माइनस 3 तो कितना हो गया, -3 हो गया, है ना। x बराबर मैंने 1 लिया, है ना, तो क्या हो गया बताओ, 3 एकम 3, 3 में से 3 घटाया तो 0, 1 0 1 0। तो देखो ये मिल गया ना, कटान बिंदु 1 0 1 0 मिल गया। अब हमें इसका क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है इन पॉइंट्स का। ठीक है, तो मैं अभी ये ग्राफ निकाल लेता हूं। पहला है x पे 0 और y पे -5, है ना। x पे 0 है और y पे -5 है ना। देखो ये रहा, x पे 0 है ना, और y पे -5, 1 2 3 4 5, ये रहा, ये एक बिंदु मिल गया मुझे, है ना। ये रहा देखो, है ना, ये क्या हो गया, 0, -5। दूसरा बिंदु है 1, 0, तो x पे 1 चला, है ना, x पे ये रहा 1 चला और y पे कितना चला, 0, तो इसका मतलब आगे चला ही नहीं, तो ये दूसरा बिंदु हो गया। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने क्या खींच दी, एक रेखा खींच दी। ठीक है, तो देखो ये मैंने इन दोनों बिंदुओं को मिलाती हुई एक रेखा ड्रॉ कर दी। ठीक है, ये किस समीकरण को शो कर रही है, ये उस वाले को, 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है ना, ये किस इक्वेशन को शो कर रही है, 5x, ये यहां लिख देता हूं मैं इसको, देखो 5x माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब दूसरा क्या है, देखो 0, -3, x पे 0 और y पे -3, तो देखो x पे तो 0 है, y पे -3, तो -1 -2, ये रहा, ये बिंदु हो गया, है ना। और दूसरा वही 1 0, दूसरा क्या है, वही 1 और 0, तो यही बिंदु हो गया। तो इसको मैंने डबल लाइन खींच दी इसके ऊपर, डबल, है ना। अब इन दोनों को मिलाती हुई रेखा खींच दूंगा। ठीक है ना, इन बिंदुओं को मिलाती हुई मैंने रेखा खींच दी, यानी ये बिंदु और ये वाला बिंदु। ये मैंने इस तरह से ड्रॉ कर दी। अब देखो त्रिभुज कौन सा बना, है ना, ये दूसरी समीकरण है, दूसरी रेखा है, ये वाली कौन सी है, ये है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब इन देखो, इन दोनों रेखाओं से और y से कौन सा त्रिभुज बन रहा है, देखो एक बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये देखो, इसको मैंने, अगर मैं a नाम दे देता हूँ, इसको b नाम दे देता हूँ और इसको c नाम दे देता हूँ, तो ये a b c, ये ट्राइंगल बन गया, देखो पतला सा, ये ए बी भुजा, बी सी भुजा और सी ए भुजा, है ना। तो अब इन तीनों शीर्षों के देखो, इस रेखा द्वारा ये हिस्सा है, इस रेखा द्वारा ये हिस्सा है, ये किसके द्वारा मिला, वाई अक्ष के द्वारा मिला, ये वाला ए बी जो हिस्सा है ये हमें वाई अक्ष के द्वारा मिल गया। तो इनके निर्देशांक पूछ रहा है, ए, तो ए के निर्देशांक क्या है बताओ, 0, -3, बी के निर्देशांक बताओ 0, -5, और सी के निर्देशांक क्या हो गए, 1, 0। यही आंसर है आपका। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं, कितने हिस्से हैं, 5 हिस्से हैं इसके, है ना। देखो ये फर्स्ट लिख रखा है मैंने, इधर सेकंड लिख रखा है ना। अब इसमें सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्व करना है, इसका मतलब हल करना है, तो x और y की वैल्यूज मुझे निकालनी है। ठीक है, अच्छा देखो, अब इनको दो तरीके से कर सकते हैं, है ना, कि ये देखो बेटा, यहाँ पे p है और यहाँ पे क्या है, q है, यहाँ पे इसका q हो गया और इस पे यहाँ पे क्या हो गया, p हो गया, है ना। अब देखो दो तरीके हैं इसके, या तो गुणांक बराबर बना लो, क्या कर लो, गुणांक बराबर कर लो, जैसे इसको क्यू वाई है और यहाँ पे क्या है, पी वाई है, तो या इसको पी से गुणा कर दो और इसको क्यू से कर दो, है ना, तो उस तरह से कर सकते हो आप। दूसरा क्या है बेटा, जब ऐसे हो,
है ना। जैसे यहाँ पे x का गुणांक p है और यहाँ पे y का गुणांक क्या है, p है। फिर अगले में अगर ये चेंज हो जाए, यानी x का तो q हो जाए और y का क्या हो जाए, p हो जाए, इंटरचेंज हो जाए ये कोफिशिएंट जो हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि एक बार इन दोनों को जोड़ दें और एक बार इन दोनों को घटा दें, तो उस तरह से हमको दो अलग इक्वेशन मिल जाएंगी, आसान इक्वेशन हमको मिल जाती हैं, है ना। तो उस तरह से निकालना आसान होता है। तो देखो अब इसी विधि का हम यूज करेंगे। ये सिर्फ उस केस में लागू है जब इनके कोफिशिएंट सिर्फ इंटरचेंज हुए हों, यानी ये x का यहाँ पे p है तो ये p किसका बन गया, y का बन गया। अगले वाले में यहाँ पे q जो है y का कोफिशिएंट है, यहाँ पे अब ये q किसका बन गया, x का बन गया। तो पहले क्या करेंगे 1 + 2। तो देखो अभी मैं इस वाले को हल कर रहा हूँ, ये सेकंड है, इसको नहीं छेड़ रहा। तो ये क्या हो जाएगा px + qy और ये हो गया qx - py और इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगा p - q + p + q, है ना। अब देखो ये px है और ये qx है, तो इसमें x कॉमन अगर मैं ले लूं तो ये हो गया p + q। qy और -py में अगर मैं -y ले लूं कॉमन, क्या ले लूं मैं, +y ले लो, चलो, है ना। +y ले तो यहाँ पे क्या हो गया, q हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, p हो गया, ठीक है ना। इक्वल टू क्या मिल गया हमें, ये होगा, देखो क्या कट गया, q से q कट गया तो ये हो गया 2p। क्या मिल गया, 2p मिल गया। तो ये इक्वेशन हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन हो गई, है ना। अब एक बार मैं क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, यानी 1 - 2 करूंगा। अब मैं 1 - 2, तो ये देखो px + qy में से घटाऊंगा qx - py और उसमें से घटाऊंगा तो p - q - p + q। तो ये हो जाएगा देखो px + qy माइनस, देखो ये धैर्य की परीक्षा लगा, आप तो आराम आराम से करना है बस। ये py = हो जाएगा p - q - p - q, है ना। अब देखो px और -qx, इसमें x कॉमन आ गया तो ये हो गया p - q, ठीक है। फिर यहाँ qy और py, है ना। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे y अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो गया p + q, ठीक है ना। इक्वल टू क्या हो गया, देखो यहाँ पे क्या कटा, q से q कट गया, है ना। तो नहीं p से p कटा तो ये हो गया -2q हो गया। ये इक्वेशन 4 हो गई। तो xp + q y q - p इक्वल टू क्या हो गया, 2p हो गया और यहाँ पे ये क्या हुआ, -2q हुआ। अब देखो इन दोनों को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ये p + q है, इसका p - q है ना, और ये q - p है और ये p + q है। एक सेकंड, है ना। देखो px इन दोनों को जोड़ा तो x और ये पे क्या आ गया, p + q आ गया। यहाँ पे ये y लिया मैंने, है ना, तो ये आ गया q - p आ गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे इनमें से घटाया मैंने इसमें से इसको, तो ये px तो p - q हो गया। लेकिन जो है ना, अब इनको जोड़ोगे तो देखो यहाँ पे q - p है और यहाँ p + q है, यहाँ p + q है और यहाँ पे ये p - q है। इस तरह से ये नहीं हो पाएगा, है ना। वापस से फिर यही है कि इसको p + q से गुणा करें और इसको q - p से गुणा करें, तब जाके ये इक्वेशन हो पाएगी। चलो कोई बात नहीं, इसको उसी तरह से करते हैं अपन सिंपल तरीके से कि ये px + qy है और ये क्या है, px + qy और ये qx - py। तो देखो इसको p से गुणा कर दूं मैं, तो इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, इसको एक बार आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इसको मैंने गुणा किया p से और इसको मैंने गुणा किया q से, ठीक है। तो देखो p से px को गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा, p² x हो गया, है ना, और p को इससे किया तो प्लस के pqy हो गया, बराबर p को p से किया तो p² और -pq। ये इक्वेशन 4 हो गई। इसको q से करूंगा तो ये क्या हो गया, देखो q² x हो गया, है ना, और ये pqy हो गया, माइनस के pqy हो गया, और q से इसको करूंगा तो pq
प्लस क्यू स्क्वायर, हालांकि होने को तो ऐसे भी हो सकता है लेकिन अभी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है इसमें, है ना। ठीक है, तो इसको मैंने इक्वेशन 4, अब देखो ये प्लस के पी क्यू वाई और ये माइनस के पी क्यू, तो 3 और 4 को क्या कर दूंगा मैं, जोड़ दूंगा, है ना। देखो यहाँ कर लेता हूँ, तो पी स्क्वायर एक्स प्लस पी क्यू वाई प्लस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस पी क्यू वाई इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ दिया राइट हैंड साइड वाले को, पी स्क्वायर माइनस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर। तो देखो प्लस पी क्यू वाई से माइनस पी क्यू वाई कट गया और माइनस पी क्यू से प्लस पी क्यू कट गया, तो ये हो गया पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स, तो इसमें एक्स कॉमन ले लिया तो ये आ गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और इधर भी क्या हो गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो x बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 1 निकल के आ गया। देखो हो गया ना, ठीक है। अच्छा, अब इस x का मान समीकरण 1 में रख देंगे, उससे y मिल जाएगा, है ना। तो देखो p और x की जगह 1 रखा प्लस क्यू वाई इक्वल टू क्या हो गया, p माइनस क्यू, फर्स्ट इक्वेशन में रखा है मैंने। तो देखो ये क्या हुआ, p प्लस क्यू वाई इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो क्यू वाई इक्वल टू हो गया p माइनस क्यू, और प्लस p इधर आके किसका हो गया, माइनस का p, है ना। तो देखो p से p कट गया, तो क्यू वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस क्यू, क्यू वाई इक्वल टू माइनस क्यू, तो y इक्वल टू क्या हो गया, माइनस क्यू बटे क्यू इक्वल टू -1, तो y बराबर क्या आ गया, -1, x बराबर 1 और y बराबर -1 ना। तो बहुत आसान प्रश्न है, एक तरीके से नहीं हो दूसरे तरीके से कर लो, अपने पास तो क्या जाता है, जैसे होता है ना कहीं कॉलोनी में जा रहे हैं अपन साइकिल से या मोटरसाइकिल से, और आगे जाके कई बार रास्ता बंद हो जाता है ना, पर मोड़ लेते हैं अपन अपनी मोटरसाइकिल को वैसे ही इसमें कर लिया, ठीक है। अच्छा देखो ये सेकंड क्वेश्चन इधर की तरफ करता हूँ इसको मैं। सेकंड प्रश्न था हमारा, इसका सेकंड पार्ट था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन है बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ठीक है ना। अब देखो वही सेम चीज है, यहाँ पे a है ना, और यहाँ पे क्या है, ये b है, यहाँ b हो गया और ये a हो गया, है ना। तो एक बार इसमें से इसको घटा देते हैं और एक बार इसमें इसको क्या करते हैं, जोड़ दे करके देखते हैं इस बार हम ऐसा, है ना। तो पहले 1 + 2 किया मैंने, तो ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस बी एक्स प्लस ए वाई बराबर हो जाएगा c प्लस 1 प्लस सी। तो देखो इसमें से और इसमें से x कॉमन आ गया तो a प्लस बी, और इसमें से और इसमें से y कॉमन आ गया तो वही b प्लस a बराबर हो गया 2c प्लस 1, है ना। तो ये हो गया a प्लस बी इंटू एक्स, और ये हो गया a प्लस बी इंटू वाई बराबर 2c प्लस 1। तो देखो a प्लस बी इसमें भी है, a प्लस बी इसमें, तो a प्लस बी कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो गया x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 2c प्लस 1। तो x प्लस वाई बराबर मिल गया 2c प्लस 1 बटे a प्लस बी, ये इक्वेशन हमें 3 मिल गई, ठीक है। एक बार इसमें से घटा दूंगा इसको मैं, है ना। तो ये हो गया, अब मैं कर रहा हूँ 1 - 2 कर रहा हूँ, तो ax प्लस बी वाई में से घटाया मैंने bx प्लस ए वाई इक्वल टू c में से करूँगा 1 - c। तो देखो ये हो गया ax प्लस बी वाई माइनस बी एक्स माइनस ए वाई, c माइनस 1 और प्लस c, नहीं ये प्लस सी नहीं आएगा, 1 प्लस c था तो ये माइनस के c आएगा, तो c से c कट गया। और देखो यहाँ ax और bx में से x कॉमन लिया तो a माइनस b आ गया, है ना। और by और ay में से अगर y कॉमन लेता हूँ तो ये b माइनस a आता है, बराबर क्या हो गया -1, है ना। तो देखो x a माइनस b, और अगर इसमें माइनस y कर दूँ तो ये a माइनस b आ जाएगा, बराबर -1 हो गया, है ना। अब इसमें भी a माइनस b है, इसमें भी a माइनस b है, तो a माइनस b कॉमन लिया मैंने, तो ये आ गया x माइनस वाई बराबर -1, तो x माइनस वाई बराबर हो गया -1 बटे a माइनस b। तो ये समीकरण 4,
देखो इससे x प्लस वाई मिल गया और इससे x माइनस वाई मिल गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो इससे x की वैल्यू मिल जाएगी ना हमको। ठीक है, तो कई तरीके होते हैं सवाल को हल करने के, है ना। आप इधर गुणांक बराबर करके भी कर सकते थे। यहाँ बी वाई था और यहाँ ए वाई था, इसको ए से गुणा कर दो और इसको भी बी से कर दो, तो जो तुम्हें अच्छा लगे वैसा कर लो। लेकिन इस विधि के कुछ फायदे हैं, मैं अभी आगे बताऊंगा इसमें आपको, है ना। तो अब देखो ये क्या है, x प्लस वाई बराबर तो है 2c प्लस 1 बटे ए प्लस बी, और x माइनस वाई बराबर है -1 बटे ए माइनस बी, है ना। अब इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं, ये तीसरा है और ये चौथा है। तो जब जोड़ूंगा तो y से y कट जाएगा, तो ये हो गया 2x, और इधर क्या हो जाएगा 2c प्लस 1 बटे ए प्लस बी और प्लस -1 बटे ए माइनस बी, है ना। तो देखो इसका a प्लस बी और a माइनस बी आ गया ना, इसका लघुत्तम, है ना। तो a प्लस बी को इससे किया तो a माइनस बी बचा, a माइनस बी को किससे करूँगा, 2c प्लस 1 से करूँगा, 2c प्लस 1 को a माइनस बी से गुणा किया, ठीक है ना। और -1 a माइनस बी कट गया तो ये a प्लस बी आ जाएगा, तो इसका a प्लस बी से गुणा किया। तो इधर की तरफ 2x ही है, इधर की तरफ क्या है 2x ही है। 2x बराबर क्या होगा, देखो इसको गुणा कर दो, तो 2ac प्लस a माइनस 2bc माइनस b और फिर माइनस a माइनस b बटे a स्क्वायर माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी का ये हो गया। अब देखो कुछ कट रहे हैं, यस, माइनस a से माइनस a कट गया, है ना। अब देखो 2ac, अब इसको एक बार और कर लो, 2ac माइनस 2bc माइनस 2b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। ये किसके बराबर आ रहा है, 2x बराबर आ रहा है। तो देखो अब इसमें से क्या चीज़ कॉमन है, 2c कॉमन है ना। तो 2c कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, a माइनस बी और माइनस 2b बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो 2x इक्वल टू, ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा c a माइनस बी माइनस 1 बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया। तो x बराबर क्या आ गया, a माइनस बी माइनस 1 बटे c और है इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ा ना, थोड़ी सी क्या करनी पड़ी आपको, मेहनत करनी पड़ी। तो ये 7वें का कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है, 7वें का सेकंड है, सी ए माइनस बी माइनस बी। हाँ ये देखो 2 कॉमन लेंगे तो ये जो है ना, यहाँ इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे ये b बचेगा बेटा, ये b, यहाँ पे ये क्या आ जाएगा b, बिल्कुल सही है, आपका आंसर भी मैंने इससे मैच कर लिया, है ना। अब देखो मैं y x का मान उसमें रख देना तो y बराबर इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी c a माइनस बी प्लस a बटे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये करके देख लेना आप, ठीक है। तो जो तरीका आपको ठीक लगे वो, लेकिन इसका भी एक फ़ायदा है थोड़ा सा, वो मैं आपको अभी बताऊंगा कि क्या फ़ायदा है ऐसे एक बार जोड़ने का और एक बार घटाने का। अच्छा अब हम इसका 7वें का थर्ड पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट है, x अपॉन a माइनस वाई अपॉन बी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 है। दूसरी इक्वेशन है ax प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये दूसरी इक्वेशन है ना। अच्छा अब देखो यहाँ पे बी वाई है और यहाँ पे क्या है, b नीचे बटे में है ना। तो इसको अगर मैं b स्क्वायर से गुणा कर दूं और इसको 1 से गुणा, देखो जब b स्क्वायर से करूंगा तो एक b से एक b कट जाएगा और माइनस का बी वाई आ जाएगा, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस बी वाई आ जाएगा जब इससे गुणा, और यहाँ पे ये क्या है, प्लस बी वाई है ना। तो देखो गुणा इसको मैंने किया तो ये आएगा बी स्क्वायर बटे ए इंटू एक्स, और बी स्क्वायर को जब बटे बी करूंगा तो क्या आ जाएगा, माइनस के बी वाई, और ये 0 ही रहेगा। तीसरा हो गया, इसको 1 से करूंगा तो ये ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो गुणांक बराबर हो गए ना, बी माइनस का बी वाई और प्लस का बी वाई। तो अब इन दोनों को क्या कर दूंगा, मैं जोड़ दूंगा, है ना। तो 1 प्लस 2 से
तो ये क्या हो गया, बी स्क्वायर बटे ए एक्स माइनस बी वाई प्लस ए एक्स प्लस बी वाई, और इन दोनों को जोड़ूंगा तो 0 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो माइनस बी वाई से प्लस बी वाई कट गया, है ना। अब इसमें x कॉमन ले लो तो यहाँ आया बी स्क्वायर बटे ए, और यहाँ आ गया a इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके नीचे 1 लगा लिया, a कॉमन आया तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो देखो x बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में इसका भाग लग जाएगा ना, भाग, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे ए, और जब भाग को किस में चेंज करोगे आप, गुणा में चेंज करोगे तो उल्टा हो जाएगा ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गुणा ऊपर तो ए आ जाएगा, नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इससे ये कट गया, तो एक्स बराबर क्या आ गया, ए, है ना, आसान, है ना। अब समीकरण 2 में रख दो आप इसको, एक्स के मान को, तो ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू क्या है, एक में रख सकते हो, 2 में रख सकते हो, किसी में भी रख लो। तो a और x की जगह क्या है, a है, बी वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी वाई इक्वल टू बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कट गया, तो y इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। तो x इक्वल टू a और y इक्वल टू b। ये हमने क्या कर लिया, इसका थर्ड पार्ट कर लिया, ठीक है। अब हम इसका करते हैं फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट है इसका a माइनस बी, बस बेटा सिंपल धैर्य की परीक्षा है और कुछ नहीं है इसमें। a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, और है ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, और ये है a प्लस बी और x प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो इसको मैंने खोल दिया तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू वाई बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये नंबर 2 दे दिया और इसको मैं नंबर 1 दे दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो बेटा, यहाँ पे a प्लस बी इंटू वाई है और यहाँ पे भी क्या है, a प्लस बी इंटू वाई है, सिंपल है ये तो बिल्कुल, है ना। तो 1 में से 2 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा, तो 1 माइनस 2 से, 1 माइनस 2 से, गुणांक सेम है ना, देखो a प्लस बी इंटू वाई और a प्लस बी इंटू वाई, तो इसमें से जब घटाऊंगा तो ये आएगा a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस, अब इसको घटाऊंगा ना तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स और प्लस a प्लस बी इंटू वाई, ब्रैकेट में करके घटाया मैंने, और इसमें से इसको घटाऊंगा तो a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर में से घटाऊंगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ब्रैकेट में रख देना, ध्यान रखना इस चीज़ का, है नहीं तो गलती हो जाती है बेटा, है ना। अब इसको खोलूंगा, देखो ये a प्लस बी इंटू वाई प्लस का और ये माइनस का हो जाएगा ना, a प्लस बी इंटू वाई, है ना। या खोलूँ, चलो देखो a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस a प्लस बी इंटू एक्स, और ये भी माइनस का हो जाएगा a प्लस बी इंटू वाई, है ना। और ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये कट गए a प्लस बी इंटू वाई प्लस की, और ये, है ना, ये नहीं कटेंगे, ये a माइनस बी और ये a प्लस बी है, ध्यान रखना। अब इनमें से x कॉमन ले लिया तो ये हो गया a माइनस बी, है ना, ऐसे बड़ा ब्रैकेट ले लो a माइनस बी, और ये क्या है, माइनस के a प्लस बी है, ये ब्रैकेट का जरूर ध्यान रखना, है ना। और देखो यहाँ पे क्या कट गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर कट गया, है ना, तो ये हो गया माइनस के 2ab और माइनस के 2b स्क्वायर, माइनस के 2ab और माइनस के 2b स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको खोला मैंने, a माइनस बी माइनस a माइनस बी इक्वल टू आ गया माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर। अब देखो ये क्या कटा, a से a कट गया तो ये माइनस 2b आया, ठीक है ना। और इसमें भी देखो माइनस के 2b कॉमन है, तो यहाँ पे क्या बचा a और यहाँ पे क्या बचा b, है ना। देखो माइनस 2b से माइनस 2b कट गया तो x बराबर क्या आ गया, a प्लस बी,
है ना। और x का मान जब आप समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो, ठीक है ना, तो इससे आपको y का मान आ जाएगा, y इक्वल टू निकल के आ जाएगा -2ab बटे a प्लस बी। ये आप करके देख लेना, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, है ना। अब जो मैं बताना चाह रहा था आपको वो चीज़ यहाँ पे है ना, उसने कितनी मशक्क़त करवा दी, ठीक है। देखो ये है 152x माइनस 378x, माइनस 378x 152y। देखो इसमें ये गुणांक एक्सचेंज हो रहे हैं, यहाँ 152x का है, ये 152 किसका बन गया, y का, यहाँ माइनस 378y का, ये 378 किसका बन गया, x का। तो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो एक बार 1 और 2 को जोड़ दो और एक बार 1 और 2 को घटा दो, है ना। तो सबसे पहले क्या किया, 1 + 2, तो ये करूँगा तो क्या आएगा, 152x माइनस 378x प्लस ये लो, है ना, माइनस के 378x और प्लस के 152y इक्वल टू हो जाएगा -74 माइनस के 604, है ना। तो देखो इसमें जब आप खोलोगे तो 152x माइनस 378x और प्लस को माइनस किया तो माइनस 378x और ये हो गया प्लस के 152y, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया, 4 और 4 8 और ये हो गए 7 और ये हो गए 678 माइनस के, है ना। अब आप देखो प्लस के 152x, है ना, और माइनस के 300 नहीं कहाँ गलती करी मैंने, 378y है बेटा ये, है ना, 378y, है ना, और इसको जोड़ा माइनस के 378x और प्लस के 152y, ठीक है ना। अब 152x तो प्लस के हैं और माइनस के 378x हैं, है ना। तो जब इसमें से इसको घटाओगे आप, है ना, यानी 378 में से 152 घटाओगे आप, तो ये हो गए 6 और ये हो गए 17 में से 5 घटाए तो कितने बचे, 17 नहीं, 7 में से 5 घटाए तो 2 और ये कितना आ गया, 2 आ गया, 226, है ना। तो माइनस के 226x, है ना, और माइनस के 378 और प्लस के 152y, तो वो ये देखो 152 और 378 और ये 378 और 152, तो वही उतने ही बचेंगे ना, माइनस के 226y, है ना, और ये क्या आ गया, माइनस के 678, तो माइनस के 226 ले लोगे तो x प्लस वाई बराबर माइनस के 678, तो ये 3 बार आ गया। देखो 226 को जब आप 3 से गुणा करोगे 678 आ जाएगा, 226 को जब आप 3 से करोगे 3 × 18 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3, तो ये कितनी बार कटेगा, 3 बार कटेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। देखो ये इतनी सारी मशक्कत इसके लिए, छोटा इक्वेशन बन गई ये, है ना। हालांकि आप यूँ भी कर सकते हो, इसको किससे गुणा करो, 152 से, और इसको किससे गुणा कर दो, 378 से, कर सकते हैं ना, तो गुणांक समान हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन आपकी बुक में इस तरह से दे रखा है तो आप ऐसे करना भी सीख लो। तो 1 + 2 करने पे ये इक्वेशन रिड्यूस होके आ गई, छोटी इक्वेशन बन गई। अब 1 - 2 कर लो, 1 - 2 से, तो ये क्या आ गया, 152x, हालांकि टाइम लगभग उतना ही लगता है, माइनस के 378y माइनस करेंगे, अब माइनस के 378x और प्लस के 152y और माइनस के 74 और घटाएंगे ना इसमें से, तो माइनस माइनस 604, तो ये हो गया 152x माइनस 378y और ये प्लस के 378x, है ना, और माइनस के 152y इक्वल टू माइनस के 74 और प्लस के 604, है ना। अब देखो प्लस के तो 152 है और प्लस के ही 378 हैं, तो 378 और 152 जोड़ो, 8 और 2 10 हासिल की 1, 8 और 5 13 हासिल की 1, 3 और 1 4, 530x, और इनको भी जोड़ोगे तो वही माइनस के 530y आ जाएंगे ये, इक्वल टू, अब देखो ये प्लस के 74 है और माइनस ये माइनस के 74 है, तो 604 में से 74 घटाओ, 4 में से 4 घटाया तो 0, है ना,
और 10 में से 7 घटाया तो 3 और ये रह गए 503। तो देखो 530 ही आ गया ना, तो इसमें से 530 कॉमन जब ले लोगे तो ये आ जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 530। तो 530 से 530 कट गया तो क्या आ गया 1। तो ये क्या आ गई x माइनस वाई इक्वल टू 1, ये इक्वेशन 2 आ गई। तो छोटी बन जाती है, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है ना। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है x प्लस वाई इक्वल टू 3, दूसरी इक्वेशन क्या है x माइनस वाई इक्वल टू 1। इन दोनों को जोड़ दिया तो ये कट गए, 2x इक्वल टू 4 है ना, तो x इक्वल टू 2 आ गया। इसमें रख दो x प्लस वाई इक्वल टू 3, तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 1, ठीक है। अब हम इस प्रश्नावली के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए, है ना। लास्ट प्रश्न है, इसमें चित्र में बनाऊंगा आपको। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, एक ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किस पे स्थित हों, किसी वृत्त पे स्थित हों, वृत्त की परिधि पे स्थित हों, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है ना। तो उसमें एंगल्स ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले मैंने एक वृत्त बनाया ना, और इस वृत्त के अंदर एक चतुर्भुज बना दिया। ये A है, इसको B नाम दिया है, इसको C दिया है, इसको D दिया है। इन एंगल्स के इसने x और y के रूप में इनकी वैल्यूज दे रखी हैं। ये है 4y प्लस 20, ये वाला है 4y प्लस 20, ये है माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5। इस वाले को दे रखा है इसने 3y माइनस 5, 3y माइनस 5, और इसको दे रखा है माइनस के 4x, ठीक है। अब इसमें x और y, ये ABCD के मान पूछ रहा है ना, चारों कोणों के कितने कितने मान होंगे, है ना। बहुत आसान है। चक्रीय चतुर्भुज की एक विशेषता होती है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज, कि इसके जो सम्मुख कोण होते हैं, अपोजिट जो एंगल्स होते हैं, उनका सम 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। यानी A प्लस C 180 होगा और B प्लस D 180 होगा, है ना। तो इन ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक चक्रीय चतुर्भुज में सम ऑफ द अपोजिट एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्रीज, ठीक है। तो एंगल B प्लस D बराबर 180 हो गया और एंगल A प्लस C बराबर 100। तो इनसे दो इक्वेशन आपको मिल जाएंगी, सिंपल, उनको सॉल्व कर लेंगे, x और y के वैल्यू मिल जाएंगे, फिर ABCD में x y रख दोगे तो इनके मान मिल जाएंगे। देखो पहले मैंने B प्लस D किया, B कितना 3y माइनस 5 प्लस D कितना है बताओ, माइनस 7x प्लस 5, माइनस 7x प्लस 5 बराबर कितना होगा 100। पहले ये वाला कर रहा हूँ मैं, है ना। तो ये हो गया 3y माइनस 5 माइनस 7x प्लस 5 इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो ये हो गया माइनस के 7x और प्लस के 3y और 5 से 5 कट गया बराबर 180 डिग्री। इसको मैंने इक्वेशन 1 दे दी। अब एक इक्वेशन A प्लस C से निकाल लेते हैं। A कितना है 4y प्लस 20 प्लस C कितना है माइनस 4x। तो इस माइनस से घबराना नहीं है ना। तो ये हो गया माइनस 4x प्लस 4y, 180 प्लस के 20 इधर आके माइनस के 20 हो गए। तो माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 160, है ना। तो देखो अब इसमें 4 कॉमन ले लो, आप 4 ले लो चाहे माइनस 4 ले लो, है ना। अगर 4 लेते हो तो ये आएगा माइनस के x प्लस के y इक्वल टू 160। तो माइनस के x प्लस वाई 160 में 4 का भाग लगेगा 40 आ गई। ये इक्वेशन 2 होगी, है ना। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेंगे। माइनस 7x प्लस 3y बराबर 180, ये 1 है, और माइनस x प्लस वाई इक्वल टू 40, ये दूसरी इक्वेशन है। इसको 1 से गुणा कर दो और इसको 3 से गुणा कर दो, गुणांक बराबर हो जाएंगे ना y वाले।
इसको 1 से किया तो ये इतना ही आएगा, -7x + 3y = 180। इसको 3 नंबर दे देता हूँ। 3 से किया तो -3x + 3y = 120, है ना। +3y प्लस तो घटाना पड़ेगा, तो 3 - 4 करूँगा। 3 - 4 से तो -7x + 3y में से घटाऊंगा -3x + 3y को। इधर 180 में से 120 घटाने पड़ेंगे, तो -7x + 3y + 3x और -3y = हो गया 60। 180 में से 120 घटाए, क्या कटा? +3y से -3y। -7x और +3x तो -4x = 60। तो x बराबर क्या आ गया? -15। x की वैल्यू क्या निकली? -15 निकली, है ना। x का मान समीकरण 1 में रख दो, उससे y मिल जाएगा आपको, है ना। या इसमें रख दो 2 में, है ना। तो 2 समीकरण क्या है? -x + y = 40। तो -x किया है -15 + y = 40। तो 15 + y = 40। तो इससे y मिल गया 40 - 15। इसका मतलब y = कितना आ गया? 25 आ गया। y की वैल्यू कितनी आ गई? 25। अब आप ए बी सी डी की वैल्यू निकाल लो। कोण A कितना है? 4y + 20। तो 4 × y कितना है? 25 + 20। तो 25 चौका 100, तो क्या आ गया? 120 डिग्री। एंगल B कितना हो गया? एंगल B कितना है? 3y - 5। 3y - 5। तो 3 × y कितना है? 25 - 5। 75 में से 5 घटाए तो 70 हो गया। एंगल C निकाल लो। C कितना है? -4x। तो देखो यहाँ पे -4 × -15, इसलिए x से घबरा मत जाना, माइनस के से, यही मैंने कहा था ना। तो 15 चौका 60 डिग्री। एंगल C कितना आ गया? माइनस प्लस हो गया। ठीक है। अब आप इसमें A B C निकल गया, D निकाल लो। D कितना है? -7x + 5। तो -7x कितना है? -15 + 5। 15 × 7 = 105। तो प्लस के 105 + 5, तो क्या आ गया? 120 डिग्री। एंगल D 120 डिग्री। अब आप देखो A कितना निकला? 120, है ना। तो नहीं, ये गलत कर दिया ना मैं। 105 और 110 होंगे ना बेटा, हाँ इसलिए मैंने कन्फ्यूज है। अब आप देखो इनको सम कर लो आप। ये A और C का जोड़ 180 के बराबर आना चाहिए। तो A कितना है? 120 और C कितना है? 60। तो 120 और 60 180 हो गया। और B और D का जोड़ भी 180 के बराबर, तो 70 और 110 कितने हो गए? 180। इस तरह से ये प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। ठीक है बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा समझाया हुआ समझ आ गया होगा। अच्छा लगता है बेटा, चैनल सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स को कमेंट करें, बताएं, मुझे बताएं कोई सजेशंस हो तो। ठीक है बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।